हेलो एवरीवन। आज हम हनी सकल बुक का लेसन नंबर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला को करेंगे। बिफोर यू रीड, in 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the USS Space Shuttle Columbia। तो 1997 में एक इंडियन भारतीय अमेरिकन वमन होती है जिसका नेम होता है कल्पना चावला। वो इंटरनेशनल क्रू होता है अब्रॉड में यूएस स्पेस शटल जिसका नेम होता है कोलंबिया, उसका मेंबर होती हैं, पार्ट होती हैं। becoming the first woman born in India to go into space। ये फर्स्ट वुमेन होती हैं जो इंडिया की बॉर्न होती हैं और स्पेस में जाती हैं। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी। मगर जो सेकेंड मिशन होता है दोबारा कोलंबिया पे जाने का तो मिशन होता है, उसमें ये एक ट्रेजिडी के साथ ये सब ख़त्म हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। तो ये जो ट्रेजिडी स्पेस यूएसएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक इनटू फ्लेम्स, ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है। तो हम लेसन ही स्टार्ट करेंगे। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ स्पेस। तो वो कल्पना चावला कहती है कि वो उसने कभी भी नहीं सोचा, सपने में भी नहीं सोचा वो एक करनाल में बॉर्न हुई उस वहाँ करनाल में जाने के करनाल जो हरियाणा में है वहाँ पे वो उनका बर्थ होता है। दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ स्पेस, कि वो कभी भी स्पेस की फ्रंटियर को भी क्रॉस करेगी। इट वॉज देन ऑफ दैट हर पेरेंट्स अलाउ हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए टैगोर स्कूल। तो वो बोलती हैं ये तो उसके पेरेंट्स की बदौलत ही हुआ है कि उसके पेरेंट्स ने उनको अलाउ किया इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने के लिए जब उसने ग्रेजुएशन कर ली थी टैगोर स्कूल से। ओके, आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपने फादर के अपोजिशन के बाद भी उन्होंने एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी अपने फादर के अगेंस्ट जाकर। शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाती है वो मास्टर डिग्री करने के लिए। शी लेटर अर्न हर पीएचडी, देन फिर उन्होंने पीएचडी भी की इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launched pad at a Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space। तो उसके बाद उन्होंने मीन्स अमेरिका में चली गई, वहाँ से उन्होंने मास्टरी की, पीएचडी की और वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बनी जो मतलब वहाँ पे एस्ट्रोनॉट बन गई थी। ओके, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया जो स्पेस के मिशंस होते हैं। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद द स्टाफ एट द केनी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबियस लिफ्ट ऑफ। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत खुश होते हैं इंडिया से जब वो स्पेस में कोलंबिया स्पेस में लिफ्ट करती है। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, वो करनाल जन के हरियाणा की में उनका बर्थ होता है, बट वॉज अ नेचुराइज्ड यूएसए सिटीज़न। तो उन्होंने सिटीज़नशिप ली थी यूएसए की। मैरिड टू अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, तो उन्होंने मैरिज की जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जीन पियरी हैरिसन, उनके हस्बैंड थे। तो बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज अ लाइसेंस टू फ्लाइट सिंगल एंड अ मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। तो वो एक एस्ट्रोनॉट भी थी और उन्होंने लाइसेंस भी गेन कर लिए थे। वो सिंगल फ्लाई भी कर सकती है और मल्टी इंजन और लैंड एयरप्लेन्स को भी वो फ्लाई कर सकती थी। सिंगल इंजन सी प्लेन्स ग्लाइड ये सभी इनको फ्लाई कर सकते थे, उनके पास लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, वो एक क्वालिफाइंग भी कर लेती हैं एज अ पायलट। कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंजेस, तो वो अनदर चैलेंजेस भी लेना चाहती थी अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। तो फिर उन्होंने इसके बाद उन्होंने नासा की स्पेस के लिए भी अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एज द नासा। तो नासा में वो
उनको मतलब हायर कर लिया जाता है एक एज अ रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे। इन 1994 शी वाज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर अ ट्रेनिंग एज अ एस्ट्रोनॉट। तो 1994 में उनको सेलेक्ट किया जाता है, नासा ही उसको सेलेक्ट किया करता है फॉर ट्रेनिंग एज अ एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देने के लिए उनको सेलेक्ट किया जाता है। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my study or doing anything else, and I was a woman or a person from a small city or a different country. तो वो जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये इस फील्ड में एज अ वुमेन कैसा आपको लगता है, तो वो रिप्लाई करती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि वो स्टडी करेगी, कहाँ पे स्टडी करेगी, कहाँ आएगी, और एक वुमेन के तौर पे वो एक छोटे से स्मॉल सिटी में से बिलोंग करती है और डिफरेंट कंट्री से थी। और आई हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स। तो मेरे भी सपने जैसे औरों के सपने होते हैं, मेरे भी सपने थे, एंड आई फॉलोड देम, मैंने बस उन्हीं को फॉलो किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, जो मेरे आस पास जितने भी लोग हैं, फॉर्चुनेटली ऑलवेज encouraged me and said if that's what you want to do, carry on। तो जो आसपास के जितने भी लोग थे वो हमेशा मुझे, मेरी ये किस्मत है, वो सभी मुझे encourage करते थे। वो कहते थे जो तुम करना चाहती है वो आप करो, जारी रखो, कैरी ऑन रखो। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल, जो फर्स्ट स्पेस मिशन था स्पेस शटल में कोलंबिया, जो 15 डेज 16 hours and 34 minutes लॉन्ग था। ड्यूरेशन दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times। तो ये इसके जो कोलंबिया का फर्स्ट मिशन था, इसमें ये इस टाइम में ये शी वेंट अराउंड, ये वापस आती है अर्थ पे 252 times। तो ट्रैवलिंग कितना ट्रैवल करती है ये 10.45 million किलोमीटर। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। तो जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी होता है। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, जो क्रू है वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है, सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोइंग इन अ स्पेस। तो स्पेस में भी हम कैसे फूड वगैरह ग्रो कर सकते हैं कि नहीं। टेस्ट फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड अ फास्टर कंप्यूटर शेप्स, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 million। तो ये सब कितने प्राइस में किया गया था, ये जो इन्होंने फर्स्ट मिशन था वो उस पर कितना खर्चा आ गया था, ये $56 million में किया था। वन ऑफ द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबियस डिजास्टर ब्रॉक। तो जो सैटरडे की रात को, शनिवार की रात को जब न्यूज़ आती है कोलंबिया डिज़ास्टर की, देयर वाज अ शॉक, डिसबिलीव। तो ये शॉक हो जाती हैं सभी, डिसबिलीव, उनको विश्वास नहीं होता, हैरान हो जाते हैं कि कैसे फेल हो गया ये। द टाउन ऑफ द करनाल स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट एज द थाउजेंड ऑफ द हाउस होल्ड स्टेट गर्ल्स to their television set in the hope of that Kalpana and the crew had somehow survived। तो उस दिन सैटरडे की रात को क्या होता है, जो करनाल में होते हैं तो बहुत लोग नहीं उस रात को सोते, क्योंकि वो सभी टेलीविज़न सेट के पास देखते हैं कि कोई न्यूज़ आए कि वो सब कुछ ठीक है, वो सभी कल्पना चावला है उसके लिए दुआ करते हैं, और वो कैसे ना कैसे वो सरवाइव कर ले, बच जाए। और जर्नलिस्ट रोड, एक जर्नलिस्ट उनके बारे में लिखते हैं, शी वॉज अ हीरोइन। वो बोलते हैं कल्पना चावला वाज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स अ एनॉनिमस एबिलिटी टू बिकम अ एस्ट्रोनॉट। वो बोलती हैं ये आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए, आप में अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। आपको सबके बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली नॉलेज होनी चाहिए, from biology to astrophysics to aeronautical engineering। तो आपको बायोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में और
नॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ डिटेल में पता होना चाहिए। इन दिस एज ऑफ अ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव अ इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली उस हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि डीपली नॉलेज होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो हर अचीवमेंट इज़ अ इंस्पायरिंग, तो उसकी जो अचीवमेंट है वो बहुत ही इंस्पायर करने वाली है दूसरों को भी। द मिलियंस ऑफ द यंग इंडियंस, द स्टोरी ऑफ अ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम द स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। तो और भी जो इंडियाज़ के यंगस्टर हैं उनके लिए भी जो कल्पना चावला है उसके लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो एक स्मॉल टाउन से होकर भी उन्होंने स्काई को टच किया, ये एक इंस्पिरेशन है उनके लिए। इन द मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड, तो वो इन अ मैसेज, एक मैसेज में वो सेंड करती है अब्रॉड से स्पेस शटल कोलंबिया को टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज, जो उसके कॉलेज के चंडीगढ़ कॉलेज के उसके स्टूडेंट होते हैं उनको कल्पना सेड वो बोलती है द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, वो बोलती है जो ड्रीम से लेकर आपकी सक्सेस तक का पाथ है वो एग्जिस्ट करता है, वो होता है, वो पाथ होता है। अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं तो सक्सेस तक जाने का उसका भी एक रास्ता होता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, तो आप में विजन होनी चाहिए उसको फाइंड करने की। द इनकरेज टू गेट ऑन टू इट, तो आप में करेज साहस होना चाहिए इसको ढूंढने का। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, तो विशिंग टू आपकी ग्रेट जर्नी हो। There will be surely be many who started off on the journey to fulfill their dream, तो surely इस मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोगों ने अपनी जर्नी शुरू कर दी होगी अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। तो आई होप आपको ये इसका नरेशन, इस चैप्टर का नरेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड शेयर योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन, एंड if you like this video then press like button.